लोकतंत्र का महापर्व आज संपन्न हो रहा है और जहां इस चुनाव में हमने देखा कि छोटे से लेकर के बड़े राजनीतिक दलों के छोटे कार्यकर्ता से लेकर बड़े नेताओं के बिगड़े बोल हमने सुना है, वहीं हमने यह भी देखा कि देश के तमाम बड़े मीडिया संस्थान सत्ता पक्ष का चरण वंदन करने लगे। जहां देश के मीडिया संस्थानों का कार्य है कि वह विपक्ष को सशक्त करे और सरकार के गलत नीतियों का विरोध करे, वहीं हमने देखा कि हमारे देश के तमाम बड़े मीडिया कर्मी सत्ता पक्ष के कर्म और कुकर्म पर पर्दा डालने का प्रयास किया। जहां देश का मुख्य चुनाव आयोग इस महापर्व को निष्पक्ष करने की दावा करता है, वहीं हमने देखा कि चुनाव के दौरान कई तरह के अनियमितता देखे गए और कई तरह के शिकायतें दर्ज कराई गई, जिन शिकायतों का निपटारा भी चुनाव आयोग ससमय नहीं कर पाता है। क्या ऐसे में हम कह सकते हैं कि हमारे यहाँ चुनाव बिल्कुल निष्पक्ष हो रहा है? लेकिन आज का मुख्य मुद्दा हमारा क्या है, हम उस बात पर आते हैं। जिस तरह से देश के बड़े बड़े मीडिया संस्थान सत्ता पक्ष के चरण वंदन करते हैं, तो क्या उसी तरह से आज देश के सट्टा बाजार भी इस चुनाव को सेट करने के प्रयास तो नहीं कर रहा है? चुनाव का तारीख की घोषणा होते ही बड़े बड़े मीडिया संस्थान और सट्टा बाजारों ने सत्ता पक्ष को बहुमत प्राप्त करने का आंकड़ा देना शुरू कर दिया। कुछ सट्टा बाजारों ने तो बहुमत से भी बढ़कर 380 के पार सीटों को प्राप्त करने की दावेदारी कर दिया था। और वहीं आज जब चुनाव का अंतिम चरण चल रहा था, तो अंतिम चरण के चुनाव के कुछ ही घंटों के बाद से इन सट्टा बाजारों के बोल बदलने लगे। हालांकि चंपारण मिरर किसी भी तरह के सट्टा बाजार को प्रोत्साहित नहीं करता है, लेकिन आइए हम आज आपको दिखाते हैं कि देश के सट्टा बाजारों ने किस तरह से राजनीति में इंटरेस्ट लेना शुरू किया और किस तरह से ये सट्टा बाजार भी अब चुनाव को सेट कराने की कोशिश करने लगे हैं। चुनाव के लगभग 1-2 घंटे पूर्व फौलादी सट्टा बाजार ने एनडीए को 253 सीटें मिलने के अनुमान लगाए, वहीं बीजेपी को 209 सीट मिलने का अनुमान लगाया है। अगर फौलादी सट्टा बाजार का माने तो अब अंतिम चरण के चुनाव के बाद कांग्रेस को 117 सीटें मिल सकती हैं। वहीं पालमपुर सट्टा बाजार का हम माने तो एनडीए गठबंधन को 247 सीटें मिलेंगी, इंडिया गठबंधन को 225 सीटें मिलेंगी। और अगर हम भाजपा और कांग्रेस की बात करें तो पालमपुर सट्टा बाजार का कहना है कि बीजेपी 216 सीटों को प्राप्त करने में सफल रहेगा। वहीं पालमपुर सट्टा बाजार का कहना है कि जहां बीजेपी को अकेले 216 सीटें मिल सकती हैं, वहीं कांग्रेस को 116 सीटें मिल सकती हैं। बाकी इसके अन्य सहयोगियों पर कोई खुलकर अनुमान नहीं लगाया गया। वहीं करनाल सट्टा बाजार की हम बात करें तो करनाल सट्टा बाजार कहता है कि इस 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन को 263 सीटें मिलेंगी, मतलब 270 पार नहीं, 263। 400 की बात तो खैर छोड़िए। वहीं इंडिया गठबंधन को 231 सीटें मिलेंगी। अब इन सीटों में करनाल सट्टा बाजार का कहना है कि बीजेपी को अकेले 235 सीटें मिलेंगी, मतलब सहयोगियों को बड़ा कम सीट मिलेगा। अगर एनडीए को 263 है और अकेले बीजेपी को 235 है, तो अब आप अनुमान लगाइए कि उनके अन्य सहयोगियों को कितनी सीटें मिल रही हैं। वहीं उसका कहना है कि कांग्रेस को 108 सीटें मिलेंगी। इसके अलावा अगर अहमदाबाद चोखा बाजार की हम बात करें तो आइए एक बार अहमदाबाद चोखा बाजार सट्टा पर भी नजर हम डालते हैं। वहीं अहमदाबाद चोखा बाजार की हम बात करें तो अहमदाबाद चोखा बाजार एनडीए को 270 सीट दे रहा है, इंडिया गठबंधन को 193 सीट दे रहा है, अकेले बीजेपी को 193 सीट दे रहा है और अकेले कांग्रेस को 104 सीट दे रहा है। हालांकि जितने भी सट्टा बाजार हैं, इन सट्टा बाजारों ने किसी भी दल को 272 के पार सीट नहीं दिया है। ये सभी सीट अनुमानित है, उनका अपना एक एग्जिट पोल है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि जो सरकारों की दावा थी कि 400 पार 300 पार, यह किसी के पक्ष में नहीं जा रहा है
और अब एक सवाल उठता है कि क्या सट्टा बाजार भी अब सरकार को बनाने और बिगाड़ने की खेल में शामिल हो रहा है? हालांकि इन सट्टा बाजारों के द्वारा किसी भी दल को 272 के पार सीट नहीं दिया गया है, लेकिन एक चीज तो इसमें स्पष्ट झलक रहा है कि 2019 के चुनाव में जो कांग्रेस का प्रदर्शन था वह बढ़कर सामने आया है। उससे इसके वोट परसेंटेज बढ़े हैं और सीटों की संख्या भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि चंपारण मिरर न्यूज चैनल किसी भी तरह के सट्टा पर ना भरोसा करता है और ना किसी तरह के सट्टा के लिए लोगों को प्रोत्साहित करता है। वैसे आपका क्या विचार है? अब देश का महापर्व समाप्त हो गया, चुनाव समाप्त हो गया, अंतिम दिन, अंतिम चरण खत्म। अब इंतजार है 4 तारीख के, और उससे पहले के हम अनुमान दे रहे हैं। आपको क्या लगता है कि इंडिया गठबंधन को कितना सीट मिल सकता है? एनडीए गठबंधन को कितना सीट मिल सकता है? क्या जो 400 पार का नारा था एनडीए गठबंधन का वह पार कर रहा है या नहीं कर रहा है? आप अपना विचार कमेंट करके जरूर बताएं। देखते रहे चंपारण मिरर। धन्यवाद।